हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करते हैं। आज उसका थोड़ा सा क्लास बचा हुआ था क्योंकि मैं उस दिन नहीं बताया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए चलिए आज उस क्लास को फिनिश करते हैं और देखते हैं अगला क्या होने वाला है क्लास में। तब तक के लिए वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं क्लास में अब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्लास में कंटिन्यू हो जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रहस्य पार्ट 2 इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि उस दिन हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी साइकोलॉजी के लिए शेयर मार्केट में। चलिए पहला पढ़ते हैं। क्या आप एक रेस में हिस्सा लेंगे और आप उसमें हारने के लिए तैयार होंगे? दोस्तों देखा जाए तो बचपन से हमें सिखाते हैं कि तुम्हें जीतना है, कोई भी लाइन हो तुम्हें जीतना। अगर क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट लाना है या टॉप लाना है, फेल करना है क्या? बताओ, कभी फेल नहीं करना है। ये चीज़ हमें बचपन से सिखाया जाता है। दूसरा क्या है? इंसान के दिमाग में हारने की मानसिकता बनी ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें जीतना है, जीत कर लाना है। अगर दौड़ रहे हो तो रेस में फर्स्ट लाना है। तीसरा क्या है? हमें हमेशा जीत चाहिए। आप हमेशा सही होना चाहते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो आप हमेशा सही होना चाहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सही और गलत, जीत और हार के बारे में सिर्फ जीतना को सिखाया गया है और हारना तो कभी सिखाया गया ही नहीं है। जबकि सबसे मेन टॉपिक ये है, जबकि ट्रेडिंग खेल ही हार और जीत का होता है। बात समझ में आई? इतना सब क्या था, इतना कुछ हमने सीखा था, लेकिन अब जो ट्रेडिंग है ये खेल ही हार और जीत का होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट में हर दिन आपको अपने हाथ से हार लेनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और दिमाग को तैयार करना होगा। समझ में आ रहा है? इसमें आपको जो बचपन में अभी हम सीख रहे थे ना, कभी हारना नहीं है, हमेशा जीतना है। तो इसमें है कि आपको हारना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। अपने हाथों से हार लेंगे और जीत भी लेंगे तो अपने हाथ से ही लेंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट को कहा जाता है भावनाओं का खेल। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या है? अगर आपने 10 दिन ट्रेड किया, 50% जीतें और 50% हारें, फिर भी क्या पैसा बचा? क्या किसको किसको लगता है पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा? बताओ, अब आप क्लियर हो जाओगे कि पैसा बचा या नहीं। अब भी लग रहा है कि पैसा नहीं बचा, 50% हारे और 50% जीते। तो चलिए देखिए, डे है पहला दिन में आप अगर मार्केट को 500 रुपये देते हैं, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, पहला दिन आपका क्या हुआ? मार्केट भगवान 500 ले गए, दूसरा दिन भी ले गए। ठीक है भाई, ले जाओ, भगवान है वो तो लेंगे। पर तीसरा दिन जैसे ही आता है हमें मार्केट से 1000 मिल जाता है। क्या ऐसे ही नहीं ट्रेडिंग करने में? फिर चौथा दिन जैसे ही आता है फिर 500 रुपये गया, लॉस हो गया हमारा। फिर पांचवा दिन जैसे आता है फिर हमें मार्केट से 1000 रुपये मिल जाते हैं ट्रेडिंग करके। छठे दिन भी हमें प्रॉफिट होती है 1000 की। सातवां दिन क्या होता है? 500 रुपये फिर लेके चले जाते हैं मार्केट भगवान। फिर आठवां दिन क्या होता है? 1000 रुपये फिर हमें वापस मिल जाती है। 9 वाले दिन में 500 फिर मार्केट भगवान लेकर चले जाते हैं। और 10वां दिन जो होता है फिर 1000 रुपये हमें वापस कर देते हैं। यानी कि 1000 रुपये हम ट्रेडिंग करके निकाल लेते हैं, वापस कभी नहीं करते हैं, निकालना पड़ेगा सीखने के बाद। चलिए अब इसके रहस्य को समझते हैं कि कैसे किया जाता है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने थे? 1, 2, 3, 4 और 1 5, टोटल 5 थे ना। तो 1000 × 5 कर दिए, हमारे पास टोटल कितना हो गया? 5000 हो गया, हुआ ना प्रॉफिट को। और लॉस कितने किए थे हमने? बताओ। 1, 2, 3, 4 और 1 5, टोटल लॉस कितना था? 500 × 5, 5 बार लॉस किए थे ना। टोटल कितना हो गया? 500 × 5, 2500, 2500 हो गया ना। अब इसमें इसको माइनस कर देते हैं, कितना बच रहा है हमारे पास? प्रॉफिट का 2500 रुपये बच रहा है। ये माइंड सेट की बात है, इसको समझना पड़ेगा। अगले क्लास में हम और भी क्लियर से बताएंगे और भी सीखेंगे।
इसीलिए दोस्तों वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल आसान भाषा में हम सीख रहे हैं शेयर मार्केट को एकदम ईजी लेवल से। इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके पूछें, मैं बता दूंगा या फिर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और उससे पहले मैं कहता हूं कि आप वीडियो के 2 से 3 बार करके पीछे करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि मैं एकदम इजी लेवल से बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया ना? किसको किसको अब तक लग रहा था कि लॉस ही होगा, मतलब बराबर हो गया, पैसा नहीं बच रहा है, आ गया ना प्रॉफिट 2500। चलिए आगे देखते हैं। हम अपने साइकोलॉजी को ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल सही और बेस्ट क्वेश्चन है। इस सबके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक कैसे किया जाए। ये देखिए, मनी मैनेजमेंट से, माइंड मैनेजमेंट से, मेथड्स, रिस्क एंड रिवार्ड, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। बिल्कुल इतना तक बात समझ में आया ना? और ये साइकोलॉजी जो है ना, ये आपको ठीक करने के लिए आप हमेशा चार्ट को देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें, कब कब क्या बना है, कब मार्केट नीचे आया, क्या बनकर नीचे आया, कब साइडवेज रहा, तो आपके माइंड पे जो ताला बंद है ना, ताला वो खुल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके खुलेगा, एक बार नहीं खुलने वाला है। आप डेली मार्केट में कम से कम टाइम अगर मिल रहा है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक दे सकते हैं। ट्रेडिंग करने मत लग जाना, पहले सीख लो। फिर अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो मैं कह रहा हूँ कि इंट्रा डे पे नहीं करना है, अभी इंट्रा डे पे नहीं करना है, स्टॉक पर करना है। आगे हम देखेंगे स्टॉक्स को कैसे हम चूज़ करके रखेंगे फ्यूचर के लिए कि हमें इस स्टॉक्स में कल ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग लेना है। चलिए आगे बढ़ें। ये सब हम आगे वाली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। माइंड मैनेजमेंट कैसा होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मेथड्स कैसा होता है, रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे बिल्कुल इजी भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। रिमेंबर्स द रूल, ये चीज़ कभी भूलना है क्या? नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलती देख नहीं सकता है, देखकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट करके उसे सुधार नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बताने वाला हूँ? और सुधार कर नई गलती करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, वो कभी ट्रेडर बन जाएगा क्या? वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता है। समझ में आया? यहाँ पर आपको डिसिप्लिन के साथ सब कुछ सीखना पड़ेगा बिल्कुल, और एक एक चीज़ आपको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके हाथ से लॉस अगर जा रहा है, लॉस हो भी गया तो आप उसको कॉपी पर लिखिए कि लॉस क्यों हुआ, किस मिस्टेक से हुआ। ऐसा लिखने से कहते हैं कि 50% जो आपका मन का डाउट्स है वो 50% सॉल्व हो जाता है लिखने से, इसलिए लिखना ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बेस्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनकी को प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूंगा और भी आसान भाषा में कोशिश करूंगा समझाने की। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलिए टाटा के लिए, बाय, थैंक यू।